तो आज की इस वीडियो में आपके लिए विविध से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके हर एक एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा गए हैं। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि चाबहार बंदरगाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट बंदरगाह सुविधा है जिसे भारत मुख्य रूप से विकसित और संचालित कर रहा है। इसका सही आंसर होगा हमारा शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन कि विभिन्न देशों में हैप्पीनेस इंडेक्स हेतु आंकड़े एकत्र करने की प्रमुख कठिनाइयाँ क्या है। इसका हमारा सही आंसर होगा डी नंबर, वैश्विक स्तर पर सर्वेक्षण की विधियों में समानता और निरंतरता सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है तीसरा कि निम्नलिखित प्रसन्नता रिपोर्ट में प्रसन्नता के स्तर को समझने के लिए कितने प्रमुख चरों का उपयोग किया जाता है। इसका हमारा सही आंसर होगा 6 चरों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है कौन सा भारतीय अंतरिक्ष मिशन एकल परीक्षण में 104 उपग्रहों में सफलता लॉन्च करने के लिए जाना जाता है। इसका हमारा होगा चौथे का डी नंबर यानी कि PSLV-C-37। क्वेश्चन नंबर पांचवा है कि SC और ST समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा स्टैंड अप इंडिया, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि भारत के प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1961 में किस संस्था ने स्थापना की थी। इसका आंसर होगा भारतीय प्रबंधन संस्था। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 का मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य क्या था। इसका आंसर होगा हमारा चंद्रमा पर सुरक्षित लैंडिंग और रोवर संचालन का प्रदर्शन करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां है कि चाबहार बंदरगाह में विकसित में भारत की प्राथमिक रुचि क्या है। इसका सही आंसर होगा हमारा बी नंबर, पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, आकांक्षी जिला कार्यक्रम ADP निम्नलिखित पर केंद्रित करती है। इसका हमारा डी नंबर होगा अविकसित जिलों में विकास को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नई राष्ट्रीय नीति शिक्षा नीति NEP 2020 के अंतर्गत कौन सा प्रमुख सुधार लाया गया है। इसका आंसर होगा 10-10+2 प्रणाली के संस्थान पर 5+3+3+4 संचार लागू करना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत फ्रांसीसी मेधा ट्रांसपिक्स उपग्रह मिशन के प्रमुख उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसका हमारा हो जाएगा ए नंबर, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में संवहन प्रणालियों 16 कौन सा युग भारत की राजनीति हित में है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट 12वां कि PM मित्र योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर केंद्रित है। इसका आंसर होगा वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देना और बड़े वस्त्र पार्कों को स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 13 है कौन सा देश 2003 के NPT से हटा गया और बाद में परमाणु हथियार विकसित कर लिया। इसका हमारा सही आंसर होगा बी नंबर, उत्तर कोरिया। 14 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हैप्पीनेस इंडेक्स के उपयोग का प्रत्यक्ष परिणाम है नहीं है। इसका सही आंसर होगा हमारा जनसंख्या वृद्धि की निगरानी करना। क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट 15, स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य क्या था। इसका आंसर होगा सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रथम विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। इसका सही जवाब है हमारा ए नंबर यानी कि 2012। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसका आंसर हमारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी पी आंसर हमारा
सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, कम जीपीआई स्कोर क्या दर्शाता है? कम जीपीआई स्कोर शांति का उच्चतर स्तर को दर्शाता है। 19वां क्वेश्चन कि 2015 में शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBPP योजना का मुख्य फोकस क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बालिकाओं का जीवन यापन एवं शिक्षा, यानी कि सी नंबर सही। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन हमारा रैमजेट हाइपरसोनिक गति कुशलता पूर्वक काम करता है। दूसरा है कि डुअल मोड रैमजेट सबसोनिक और सुपरसोनिक मोड दोनों में काम करता है। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि केवल तो, यानी कि हमारा दूसरा कथन सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 21, स्क्वायर किलोमीटर में SKA के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका हमारा 21 का बी नंबर सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य ब्रह्मांडीय चुंबकत्व और डार्क मैटर का अन्वेषण करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है कि हेलेन पासपोर्ट सूचकांक में उच्च रैंक क्या दर्शाता है? इसका सही आंसर होगा सी, नागरिकों के लिए अधिक वीजा मुक्त या आगमन पर वीजा की सुविधा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक गांधीवादी के रूप में शोभना रानाडे की विरासत के समकालीन शासन पहल के साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई है। 23 का हमारा सही हो जाएगा स्वच्छ भारत अभियान। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा ज्योतिबा फुले को उसकी जयंती एवं श्रद्धांजलि अर्पित की फूलों के निम्नलिखित में से उसमें उसके योगदान के लिए जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सामाजिक सुधार और जाति विरोधी आंदोलन, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर IMEC को अक्सर किन अन्य मुख्य वैश्विक कैंडिडेट परियोजनाओं के प्रति रणनीति पहल के रूप में देखा जाता है? इसका सही आंसर होगा हमारा सी नंबर, यानी कि जी, बेल्ट एंड रोड इन्वेस्टिगेट BRI। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मिशन शक्ति का सही वर्णन करता है? पहला हमारा है कि यह 2022 में शुरू किया एवं एक एकीकृत महिला शक्तिकरण क्रम है। दूसरा है कि यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया है। तीसरा, यह योजना के समर्थन एवं सबल उप योजना में शामिल किया गया है। 26 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि तीनों कथन हमारे ये सही होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा 27, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट कितनी बार जारी की जाती है? इसका सही आंसर होगा प्रतिवर्ष, यानी कि हर वर्ष विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की जाती है। तो ये हमारे 3 टॉप 27 क्वेश्चन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।